क्या आप बता सकते हैं कि ये पिंक रूम्स क्या है? एक्चुअली इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई स्कूल से जुड़े हुए हमको कोई सुन रहे हैं या कोई पॉलिसी से जुड़े हुए हमको कोई सुन रहे हैं यहाँ पर अभी, इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि पिंक रूम्स जैसी चीज़ें भी स्कूलों में जो है वो बनाई जा सकती हैं ताकि एक और एनहांस्ड और एक और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल सके लड़कियों को, ताकि उन्हें घर नहीं जाना पड़े बार-बार पीरियड्स के लिए। बार-बार मैनेज करने के लिए उन्हें घर भागना नहीं पड़े और वो एक या अपने स्कूल्स में बैठ के प्रेज़ेंट रह के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो आप प्लीज़ बताइए कि ये पिंक रूम्स होते क्या हैं? देखो, जैसे बहुत अच्छा आपने कहा कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं ऐसा होना चाहिए, लाइक मेंस्ट्रुएशन पे बात होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात होनी चाहिए, लड़कों को भी इंक्लूड करना चाहिए, लड़कियों के लिए और सपोर्टिव होना चाहिए। तो जब हम ये कोई भी वक्तव्य देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके पीछे हमें उसकी गाइडलाइंस भी देनी पड़ेंगी कि करना क्या है? चलो करेक्ट, होना बिल्कुल। चाहिए, लेकिन करना क्या है? मतलब हुँ, सबसे पहला सवाल ये आता है कि ठीक है, चलो बड़े हुँ, हमारे अंदर एंथू आ गया कि हुँ, हम करेंगे। अब हुँ, करना क्या है? हुँ, तो उसके लिए वो डायरेक्टिव है कि आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आपको सबसे पहली बात कि आपके टीचर्स एजुकेटिव हों, आपका सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, है ना? ये एक माहौल है, इकोसिस्टम है। हाँ, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर हुँ, मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं, मेरे घर में तो बहुत ऐसा माहौल है कि स्कूल जाने की ज़रूरत ही क्या है? या हुँ, चलो उन्होंने कह के भेज भी दिया कि चलो ठीक है बेटा हुँ, बस ध्यान रखना, हुँ, अलग-अलग तरह का हुँ, कंडीशनिंग हो सकती है। अब एक स्कूल जहाँ मैं 6 से 8 घंटे रहने वाली हूँ, वहाँ मेरे दिमाग से डर कि मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, निशान ना लग जाए, तो इस डर से मैं कैसे बाहर निकलूँ? इस डर से बाहर निकलने के लिए मुझे वो हुँ, इकोसिस्टम चाहिए, जहाँ अगर मेरी स्कर्ट पे दाग लगा है, तो एक लड़का भी मुझे आराम से बता सके कि बहन आपको ज़्यादा पीरियड्स तो नहीं हो रहे हैं, एक बार हुँ, आप जाके हुँ, मैडम से मिल लो या हुँ, डॉक्टर से मिल लो। मतलब हुँ, आपकी स्कर्ट पे निशान लगा है, उससे उसको शर्म से रिस्पेक्टफुली। हाँ, रिस्पेक्टफुली वो बात हुँ, बोल सके कि उसे पता है कि हाँ, पीरियड में हुँ, ऐसा कॉमन है, हुँ, हो जाता है। मान लीजिए अचानक से एक 7th क्लास की बच्ची को पीरियड्स आ जाते हुँ, हैं। हुँ, अब उसको पहली बात तो क्या उसे पता है कि नहीं पता है कि पीरियड्स होते क्या हैं? उसके साथ ये क्या हो रहा है? उसकी स्कर्ट पे निशान लगा है। तो इस हुँ, सब के लिए क्या होना चाहिए कि पहली बात एजुकेशन उसे आने से पहले पता हो। हुँ, 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 दूसरी बात स्कूल में कन्वर्सेशन इतना कॉमन हो, इतना ईज़ी हो कि वो किसी को बता पाए कि मेरे साथ ये हो गया है। तीसरी बात क्या अब मैं क्या करूँ? तो मुझे वो जो पिंक रूम का कॉन्सेप्ट है वो है कि मैंने अपनी टीचर को बताया। टीचर ने कहा आओ मैं आपको आप थोड़ी देर इस पिंक रूम में आ जाओ। पिंक रूम में आपके पास एक पीरियड प्रिपेयर्डनेस किट है। आपने वो किट उसको दी जो हम बहुत सालों से प्रमोट कर रहे हैं जिसमें हमने 5 आइटम रखे आपकी 5 पैंट पी हाँ, पाउच। 5 पी पाउच यू आर राइट। तो 5 पी पाउच में पहला पी हमने उसको बोला कि आप अपनी पैंटी चेंज कर लीजिए, नई पैंटी पहन लीजिए, पुरानी पैंटी को पी से एक पेपर बैग के अंदर डाल लीजिए। पैड लगाने के लिए आपके पास साफ और सूखा पैड है, ये आप लगा लीजिए। उसको थ्रो कर अगर मान लीजिए पहले से लगा के आए तो थ्रो करने के लिए आपके पास एक रफ पेपर है, आप उसे करके डस्टबिन में डाल दीजिए रफ पेपर में। फिर आपने पी से पेपर सोप से हैंड वॉश किए और आप तो सबसे पहला ये डर निकल गया कि अब मुझे करना क्या है। दूसरी बात मान लीजिए कि अब आपकी स्कर्ट पे निशान भी लगा है, आपको दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? फिर क्या मैं घर जाऊँ? नहीं। वहाँ पे एक काउच है जिस पे आप रेस्ट कर सकते हो। एक पर्दा लगा है जिसके पीछे चाहो तो आप मतलब एक फुल मिरर के साथ जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी स्कर्ट में कोई निशान लगा है या क्या है या कुर्ते में, तो आपके पास चेंज करने के लिए एक जगह होनी चाहिए कि आप उसे कैसे मैनेज कर हो सकता है हमेशा चेंज करने के लिए आपके पास दूसरी ड्रेस ना हो या लेकिन आप दुपट्टे से, अपने स्वेटर से उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर हल्का-फुल्का सा निशान है तो वॉशरूम में जाके उसको आप स्टेन उसका रिमूव कर सकते हैं। या फिर कम से कम आपको पता है कि हाँ, ये ऐसा है और इतना खराब नहीं लग रहा, तो मैं कॉन्फिडेंटली क्लास में जा सकती हूँ। मैंने उसको उसकी प्लेस ही बदल दी स्कर्ट को घुमा के। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये उतना खराब नहीं लग रहा है। तो एक फुल मिरर है मेरे पास, चेंज करने के लिए अगर मैं लाई हूँ, नॉर्मली लोगों को एक सेफ अगर हो वहाँ पे जहाँ पे कुछ इस तरह की ड्रेस रखी हो कि बच्चा चाहे तो कभी बदलना यूनिफ़ॉर्म, स्पेयर यूनिफ़ॉर्म। स्पेयर यूनिफ़ॉर्म कहीं रखी हो, तो वो हो तो बहुत ही अच्छा है। तो एक अलमीरा हो जिसमें स्पेयर यूनिफ़ॉर्म भी मिल जाए उसको और एक बैग जिसमें वो घर ले जा सके। तो अब उसके पास हैंड वॉश करने के लिए वॉश बेसिन होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मान लीजिए वो टीचर ही आज छुट्टी पे है तो क्या हुँ, करेंगे? हुँ, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव हुँ, पैम्फलेट्स रखे होने चाहिए हुँ, या वहाँ पे ब्रोशर रखे होने चाहिए, नहीं तो दीवारों पे पोस्टर्स लगे होने चाहिए, कैसे थ्रो करना है, क्या करना है, ताकि बच्चा उस रूम में जाए तो उसे किसी से बिना पूछे भी पता हो कि मेरे को अब करना क्या है। हुँ, ताकि उसे सबसे पहले ये पता चले कि ये तो सबके साथ होता है, तो हुँ, वहाँ पे एक पॉजिटिव कोट्स लिखे हुए होने हुँ, चाहिए। हुँ। तो ये एक पिंक रूम कॉन्सेप्ट है कि एक आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट जहाँ आपको डर लग रहा है, इससे एक एक ऐसे रूम में गए, जहाँ आपको एक पॉजिटिविटी की फ़ील आई कि ओके रिलीफ़ मिला हाँ, आपको। एक रिलीफ़ मिला, आपको एक पॉजिटिव वो मिला हुँ, कि मैं एक ऐसे इस जगह पे हूँ, जहाँ पे मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और मैं हुँ, वापस अपनी क्लासरूम में जा सकती हूँ। तो वो थोड़ी देर का जो ट्रांज़िशन है, उसके लिए उसको वो जगह चाहिए, जहाँ पे वो ये सब कर सके। जिसके साथ अटैच टॉयलेट हो, अगर वहाँ पे वेंडिंग मशीन हो, तो मान लीजिए किसी को सिर्फ़ पैड ही बदलना है, किसी को पैड थ्रो करना है, तो थ्रो करके वो कमोड ब्लॉक ना करे या टॉयलेट सीट ब्लॉक ना करे डर की वजह से,
वो आराम से इंसिनरेटर में अपने पैड को बर्न करने के लिए डाल सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लेस है पेन के लिए भी वहाँ पर हाँ, मतलब अगर पेन है तो बिल्कुल, अगर पेन है उसे रेस्ट करना है या उसको गर्म पानी की वो हॉट कंप्रेशन चाहिए तो उसके लिए वहाँ पे वाटर बॉटल है या हीटिंग पैड है, हुँ, या कोई एक बार आजकल वो जेल भी आते हैं जिसको आप हुँ, यूज़ कर सकते हैं, पैचेज़ आते हैं वो हुँ, लगा सकते हैं, वो हुँ, भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ मेडिसिन कैरी करते हैं, आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बता रखा है कि पीरियड्स में आप ये ले सकते हैं, तो आप अपनी वहाँ पे पानी है, साफ़ पानी है, आपने अपनी मेडिसिन भी ले ली, हुँ, थोड़ी देर के लिए आप वहाँ लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं। तो उसमें आपको गिल्ट भी नहीं हो रहा है और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सब देख रहे हैं, क्योंकि वो रूम आपका बंद है और आप वहाँ कंफर्टेबल हैं। उस एक जगह पे आप कंफर्टेबल हैं जहाँ आपने मैनेज किया और फिर अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करके आप बाहर आ हुँ, गए। हुँ, तो ये डायरेक्टिव्स हैं कि करना क्या है। तो करेक्ट, उस करना क्या है में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक इकोसिस्टम चेंज होना चाहिए और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव होना चाहिए। करेक्ट। सो टेक्निकली स्पीकिंग पिंक रूम एक ऐसी जगह है जो हर स्कूल में इस्टेब्लिश की जा सकती है, उसके लिए ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा रूम जहाँ पर कुछ बेसिक सुविधाएं हों और उनकी मेंटेनेंस हो, जिससे कि हमारी जो हमारी जो मेंस्ट्रुएटिंग लड़कियां हैं या जो मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन्स हैं स्कूल में, वो जाकर चेंज कर सकते हैं, जाकर रेस्ट कर सकते हैं, विच मीन्स उनके लिए एक जगह ऐसी जो सेफ़ है, डिग्निफाइड है और वहाँ पर उनके पास वो सभी चीज़ें हैं पीरियड्स को मैनेज करने के लिए, जिससे कि उन्हें डर ना लगे और वो कॉन्फिडेंट रहें और कभी भी उन्हें कुछ मिस ना करना पड़े। तो लिसनर्स में से जो भी हमें ये सुन रहा है या देख रहा है, वी वुड डेफिनिटली अर्ज कि अगर आप कोई डिसीजन मेकर हैं, कोई पॉलिसी मेकर हैं या स्कूल के किसी अथॉरिटी में आते हैं, तो आप कंसिडर करिए पिंक रूम्स को अपनी मीन्स और अपने रिसोर्सेज के साथ अपने इंडिविजुअल स्कूल्स में इस्टेब्लिश करने के लिए। And I think it would really help the the menstruating persons, and it would really help for them to be more participative